गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रिंटर्स। नाउ व्हाट इज़ अ प्रिंटर। जैसे कि प्रीवियसली हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में स्टडी करा था अबाउट प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। स्कैनर्स जो हैं वो हमारे से जो इनपुट लेते हैं हार्ड कॉपी एंड आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं एज सॉफ्ट कॉपी। और प्रिंटर जो है ये इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज़ इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी एंड प्रोवाइड अस द आउटपुट एज हार्ड कॉपी। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी मीन्स हमारे पेपर्स और शीट्स की फॉर्म में हमें जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो हमें प्रोवाइड करती है। उन पे जो भी टेक्स्ट हमारा रिटन फॉर्म में या टेक्स्ट इमेजेस ग्राफिक्स वॉट वो हमें प्रोवाइड करती है एज अ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का क्या मतलब हो गया कि जो भी पेपर्स या शीट्स इन आवर हैंड्स जो हमें अवेलेबल हो। ठीक है, प्रिंटर्स जो हैं बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस को हमें प्रिंट करके देती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि कभी हमारा पॉसिबल हो सकता है कि हम ऑल टाइम हम अपने सिस्टम्स को ओपन करके उस डेटा को रीड आउट ना कर पाएँ। तो इफ़ वी हैव द हार्ड कॉपीज इन आवर हैंड देन इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू रीड आउट दैट स्टफ। ओके, अब क्वालिटी जो है प्रिंटर की वो चार फैक्टर 4 में डिवाइड की गई है, दैट इज़ कलर, रेजोल्यूशन, स्पीड एंड मेमोरी। प्रिंटर जो है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो भी हमारे पास प्रिंट आउट निकल के आएगा वो डिपेंड किस पे करता है, प्रिंटर की क्वालिटी पे। अब क्वालिटी में क्या है फैक्टर आ जाता है, जैसे कि कलर्ड प्रिंटर है या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। देन रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन जो है उसको मेजर किया जाता है मेनली डीपीआई में। डीपीआई मीन्स डॉट्स पर इंच। अब जो एक्सपेंसिव प्रिंटर्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन जो है वो 550 to 600 डीपीआई होता है। देन प्रिंटर की स्पीड कितनी है, फास्टली प्रिंट कर रहा है या स्लोली कर रहा है, देन उसमें कितनी मेमोरी हमें अवेलेबल है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें शो करती है कि प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है। नाउ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रिंटर जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है इसके अंदर फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है करेक्टर और लाइन प्रिंटर्स में, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को किया गया है क्लासीफाई इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स में। नाउ करेक्टर प्रिंटर्स जो है इनको फर्दर किया गया है क्लासीफाई इनटू डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स, एंड द लाइन प्रिंटर्स जो है उनको किया गया है ड्रम प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स। ओके, अब फर्स्टली जो है हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जो मेन डिफरेंस है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बीच। नाउ जैसे कि उनके नाम से हमें शो हो रहा है इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और नॉन इम्पैक्ट की इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि हमारा जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी हमारे करेक्टर्स होते हैं या इमेजेस जो होते हैं उनको प्रिंट करते हैं स्ट्राइक करके, बाय स्ट्राइकिंग प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन। ठीक है, स्ट्राइकिंग होती है, देन हमारा डेटा जो भी है, हमारे करेक्टर्स, इमेजेस, टेक्स्ट जो भी है वो वहाँ पे प्रिंट होते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो वहाँ पे जो है प्रिंट जो किया जाता है करेक्टर्स को या इमेजेस को वो विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर्स। ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मतलब स्ट्राइकिंग हो रही है, वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, स्ट्राइकिंग नहीं हो रही। नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं उनकी स्पीड की बात करें तो दे आर स्लो इन स्पीड, बट if we talk about non impact printers then its speed is फास्टर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या है कि प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो लोअर रहती है, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की वो हायर रहती है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो नॉर्मली कंटिन्यूस पेपर शीट को यूज़ करते हैं, बट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो इंडिविजुअल पेपर शीट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि रिम वगैरह हम यूज़ करते हैं नाउ डेज। एंड नेक्स्ट वन इज़ जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो नॉइज़ क्रिएट करते हैं, बट जो आजकल प्रिंटर चल रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स दे आर नॉइजलेस। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इंक रिबन यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग पर्पस के लिए, बट इन केस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वहाँ पे टोनर या कार्ट्रिज यूज़ किया जाता है फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ये प्रीवियसली यूज़ हुआ करते थे, न्यूली जब प्रिंटर्स अवेलेबल होते थे, और एडवांसमेंट्स के साथ साथ नई एडवांसमेंट होती गई और फिर कार्ट्रिज सिस्टम जो है वो हो गया। इंक कार्ट्रिज जिसमें हम डालते हैं प्रिंटर में, एंड वी यूज़ दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स नाउ डेज। एंड इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो
चीप होते थे, बट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो कॉस्टली होते हैं। नाउ हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी आप आराम से रीड आउट कर लेंगे। फर्स्ट वन में है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर्स। अब डेजी व्हील प्रिंटिंग एक ऐसा मैकेनिकल इम्पैक्ट है, एक ऐसा मैकेनिकल इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि जो मैकेनिज़्म है प्रिंटिंग का वो जस्ट एक व्हील की तरह है, ठीक है। डेजी व्हील तभी इसका नाम है। वहाँ पे स्पीड जो है वो 25 to 50 करेक्टर्स जो है पर सेकेंड वहाँ पे प्रिंटर की अवेलेबल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, इसमें हमारे पास पिन अवेलेबल होती है, पिन प्रिंट हेड्स जिनको हम बोलते हैं हमारे पास अवेलेबल होती है। और ये प्रिंटर जो है इन पिन हेड्स को यूज़ करके हमारा जो भी टेक्स्ट या इमेजेस है उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। वैसे तो हमारे पास जो 9 पिन प्रिंट हेड्स होते हैं वो भी क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट अगर हम 24 पिन प्रिंटर्स को यूज़ करें तो वो ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे एज़ कम्पेयर टू द 9 पिन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब अगर हम ज़्यादा, कहने का मतलब यही है कि जितने हम नंबर में पिन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा, उतनी क्लैरिटी हमें अच्छी मिलेगी। अब डेजी व्हील में जो है वो 25 to 50 करेक्टर्स पर सेकेंड हमें मिलता था अवेलेबल, बट यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स में हमें 100 and 550 करेक्टर्स जो है पर सेकेंड अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइन प्रिंटर्स जिनको हम लाइन एट अ टाइम प्रिंटर्स भी कहते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे एक लाइन को एट अ टाइम पूरा एक इंडिविजुअल लाइन को प्रिंट किया जाता है, और स्पीड जो है इसकी वो कितनी रहती है 1000 to 6000 लाइन्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स जो है ये बहुत कॉमनली और वाइडली यूज़ होने वाले प्रिंटर्स हैं, बोथ प्रोफेशनल सेटिंग्स में बात करें या हमारे डोमेस्टिक लाइफ में बात करें तो ये पॉपुलर क्यों है, इसके बहुत सी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर माने जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लेज़र प्रिंटर्स। ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले हैं। इसको ज़ेरॉक्स ने 1960s में डेवलप करा, और जो मेजॉरिटी है लेज़र प्रिंटर्स की वो लाइट फोटो रिसेप्टर बेल्स को यूज़ करते हैं एंड फोटो सेंसिटिव ड्रम्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रिंटिंग पर्पस। अब प्रिंटिंग के दौरान जो है लेज़र जो है वो पेज को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड राइटिंग मेथड है वो क्या है इसमें, ब्लैक एंड वाइट लेज़र्स, जो कि कंटेंट जो है उसको ब्लैक टेक्स्ट में प्रिंट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एलईडी प्रिंटर्स। नाउ एलईडी प्रिंटर्स की बात करें तो ये लेज़र प्रिंटर्स की तरह ही सिमिलर ही होते हैं, बट जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वो ये कि जो एलईडी प्रिंटर्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, पिक्चर्स और इमेजेस को जो इन्होंने क्रिएट करना होता है सॉरी, वहाँ पे ये एलईडी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लेज़र, ठीक है। जो एलईडी प्रिंटर्स होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं और ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर्स। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट अ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब मैं आपको इसका PDF जो है वो भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। अब हम जल्दी ही आएंगे अपने सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक यू।